ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लव गॉड चैनल पर। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगम के बारे में बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव के कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने इस वीडियो में सुनाई व दिखाई है। पहला है सोमनाथ। गुजरात प्रांत के कड़ियावाल क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर यह स्थापित है। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा की श्राप दिया था। श्राप से बचने के लिए इन्होंने चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने इन्हें अमरत्व का वरदान दिया और कहा, प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छीड़ होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सभी प्रसन्न हो गए। श्राप मुक्त होकर चंद्र ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आप और माता पार्वती यहाँ पर निवास करो। भगवान शिव ने चंद्रमा का कहना मान लिया और निवास किया। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसलिए सोम के नाथ अर्थात सोमनाथ नाम पड़ा। दूसरे मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम स्थित है। शिव पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। इस ज्योतिर्लिंगम की कथा इस प्रकार है। एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह को लेकर वाद विवाद करने लगे कि पहले विवाह कौन करेगा। तो शिव भगवान माता पार्वती ने कहा, आप दोनों में जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले कर कर आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ये सुनकर कार्तिकेय जी अपनी सवारी मयूर पर बैठकर चल दिए और गणेश जी की सवारी मूषक है, इसलिए उन्हें सोचा ऐसा तो हम हार जाएंगे। उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगा लिए, इसलिए वो जीत गए, क्योंकि माता को पृथ्वी से ऊपर और पिता को आकाश से ऊपर बताया गया है, इसलिए गणेश जी विजयी हुए। उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं। फिर कार्तिकेय जी लौटकर आए तो देखा गणेश जी के बच्चे भी हो गए हैं। तुरंत वे रुष्ट होकर कौत्युक पर्वत पर चल दिए। कार्तिकेय को मनाने के लिए शिव भगवान वहां ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रकट हुए। तब से इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। तीसरे श्री महाकालेश्वर। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंगम मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुण्य सलीला छिपा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है और शिव पुराण में भी। इस ज्योतिर्लिंग कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालिता उठी। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाई आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। इससे ही बहुत दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रेम प्रति या भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भस्वा तेजस्वी ज्योतिर्लिंगम खड़ा है। बच्चा प्रसन्न और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए गए। उन्होंने कहा, मनुष्य भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
इसलिए ये श्री महाकालेश्वर कहलाए। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम। यह ज्योतिर्लिंगम मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरा दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती। इस मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहे जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंगम मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यह निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या, उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। श्री केदारनाथ। यह ज्योतिर्लिंगम पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारनाथेश्वर ज्योतिर्लिंगम की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्रकृति शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ाने का संदेश देता है। इनके बारे में कथा इस प्रकार है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र, तपस्वी, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं के निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजारों वर्ष तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर श्री नर और नारायण बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजारों वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी, सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महान तपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुति और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, सदा सर्वदा के लिए आप यहाँ ही पर निवास करिए। इसलिए इनको केदारनाथ कहा जाता है। भीमाशंकर। यह ज्योतिर्लिंगम पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमाशंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंगम की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वरदान दे दिया। अब वो राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया था। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिवभक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए।
भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उनसे भगवान अपना अन्य सारे पीड़ाई को दुख कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। सुदक्षिण ने बंदी गृह में शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और भीम को भस्म कर दिया, इसलिए भीमाशंकर कहलाए। विश्वनाथ यह ज्योतिर्लिंगम उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वासभूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को बताया जाता है। कथा इस प्रकार है। भगवान शंकर पार्वती से विवाह करके कैलाश पर्वत रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में भी विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को अच्छा न लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंगम के रूप में स्थापित हो गए। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंगम महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंगम की स्थापना के विषय में शिव पुराण में कथा वर्णित है। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने उसके निमित्त भगवान श्री गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। गणेश जी ने ऐसी युक्ति रची कि गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। गौतम ऋषि ने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव वहाँ प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे कहा, आप क्या मांगना चाहते हो। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु उन्हीं के निमित्त सो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब मेरा परहित समझकर उन आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषि मुनियों और देवगणों ने वहाँ एक मत हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से कहा निवास करने की प्रार्थना की कि आप यहाँ पर निवास करिए। उनकी बात भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली और वहीं पर निवास करने लगे। इसलिए इनको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम यह ज्योतिर्लिंगम बिहार प्रांत के इस संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में कथा कही जाती है। एक बार राक्षस रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहाँ काटकर चढ़ा दिए। जब वहाँ अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्धत हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समझ प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्देश्य रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा कहने से रोक दिया। उसके 9 सिर पर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया कि लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो वही अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा न सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़े। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमा कर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और उसे संभाल न सका और विवश होकर उसने शिवलिंग को वही भूमि पर रख दिया। रावण लौट के आया तो वह उसको उठा न सका और वहीं पर वैद्यनाथ जी की स्थापना हुई। नागेश्वर भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगम गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंगम के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महत्व की कथा सुनने वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। शिवप्रिय ने शिव बाबा को याद किया। एक ऊंचे स्थान में वे एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपात अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंगम का नाम नागेश्वर पड़ा।
श्री रामेश्वर। इस ज्योतिर्लिंगम की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में कथा कही जाती है कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा के लिए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्न होने के साथ यह वर भगवान श्री राम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंगम के रूप में वहां निवास करने के सबकी प्रार्थना भी की, स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंगम यहाँ विराजमान है। ये श्री राम के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इन्हें श्री रामेश्वर कहा जाता है। श्री गणेश्वर, ये 12वें ज्योतिर्लिंगम, ये अंतिम ज्योतिर्लिंगम है। इसे घुमेश्वर, घुड़ेश्वर या घुड़ेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरलव गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंगम के विषय में पुराणों में कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन उष्मा को ब्याह कर ले आए। उष्मा अत्यंत विनीत सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनके पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन के बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। उसके बच्चे से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों ही दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही। जैसे कुछ हुआ ही पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा। इसी प्रकार भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो चुकी थी, इसलिए शिव बाबा वहाँ पर प्रसन्न हुए। इसलिए वहाँ पर स्थापना हुई और घुमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।